आपका खंड ब। ठीक है, इसमें करेंगे स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस का 7 एक भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो देखिए भाज्य अभाज्य आपको पता होना चाहिए कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो वो आपका भाज्य होता है। ठीक है, 2 से कम हो तो आपका अभाज्य होता है। ठीक है, तो देखिए भाज्य मतलब क्या, जैसे कहीं पर अगर 8 दिया हो तो 8 को हम किस चीज़ से काट सकते हैं, इसको हम 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूना 8, इसको हम 2 से भी काट सकते हैं और इसको हम स्वयं 8 से भी काट सकते हैं। तो इसके 8 के कितने इसमें इसके गुणनखंड है, तो ये आपका ये 3 है। ठीक है, मतलब 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है, ये आपका भाज्य है। उसी तरीके से और गुणे में 1 भी हो, ठीक, तो 2 से अधिक होना चाहिए चाहे जितना हो। ठीक है ना, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कितने हैं। तो इसको सबसे पहले तो 7 ये गुणे में है और यहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पर भी है, तो इसको सिंपल लिखिए हल और 7 को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 5 और 7 तो कॉमन में आ चुका है तो प्लस में 1, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 7 और 3 5 15 और 1 16, गुणे में आपका ये 16 और गुणे में 1, तो इसका कितना गुणनखंड है, 1 2 3। ठीक, 3 है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका एक भाज्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे कि ठीक। अभाज्य का भी एक आपको एग्जांपल दे दे, जैसे कि 7 को अगर आपको काटना है तो केवल 7 काटेगा या फिर 1 काटेगा बस, और कोई इसको नहीं काट सकता, इसलिए आपका यह अभाज्य है। ठीक है, चलिए अगला। चलिए यहाँ पर हमारा ख नंबर है, दूसरा का ये ख नंबर कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर में 7/8, तो ये 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसको हल कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि a प्लस बी और a माइनस का b अगर दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो इसको हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस में ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बीच में माइनस होता है ना तो माइनस कर देंगे, ये माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस में कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ पर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक, अब कॉट का मान यहाँ पर दिया है, कॉट थीटा का मान, तो 7 बटे में 8 और घात लगा हुआ है तो घात लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7 7 49 बटे में 8 8 64 और ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए ग नंबर कह रहा है कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार पूछा है। चलिए सबसे पहले तो एक घन बना लेते हैं और 2 घन जिसका आयतन एकदम से बराबर है और दोनों को मिला करके एक घनाभ बना दिया जाता है, तो ये हमारा एक घन रेडी हो रहा है और ये रेडी हो गया, एक घन हो गया ना, और एक घन और बनाना है तो कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं एक और घन, और ये आपका कुछ इस तरीके से, और ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये हमारा घनाभ तैयार। ठीक, चलिए अब इसमें थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। हल में क्या करना पड़ेगा कि घन का आयतन तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों घन है, दोनों का ये जो आयतन है ये बराबर है, तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर में 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, ये आपका हो जाता है भुजा क्यूब। घन का आयतन निकालने के लिए भुजा क्यूब कर दिया जाता है, तो भुजा क्यूब हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 64। ठीक, अब क्यूब को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, तो भुजा, जब क्यूब को इधर भेज देंगे तो ये आपका रूट में चला जाएगा और यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, 64 तो 63 लिखिए, सॉरी। अब 64 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो 64 को रूट से बाहर निकालने के लिए ये सिंपल भुजा, तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 3 का अगर जोड़ा बन जाए रूट के अंदर तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64,
तो ये आपका हो जाएगा। तो ये 3 का इस तरीके से जोड़ा बन जा रहा है ना रूट के अंदर, ठीक। तब ये बाहर निकलेगा केवल 4 के रूप में। तो जो भुजा इसका निकला वो हमारा 4 सेमी है, ठीक। बात क्लियर हो गया ना। तो एक घन का यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है वो 4 सेमी है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 4 सेमी है, और इधर भी आपका ये 4 सेमी है, और कहीं बचा है तो ये सभी तरफ का जितना भी है इसमें तरफ वो सब का सब 4 है, ये भी आपका 4 सेमी है, ठीक। मामला क्लियर है ना। चलिए अब घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक। चलिए मान रख देते हैं, तो 2 पहले यहाँ रख लेते हैं, और लंबाई कौन सा हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा लंबाई, ठीक है। 4 4 8 हो जाएगा, गुणे में चौड़ाई कौन हो जाएगा, तो ये वाला 4, और चौड़ाई फिर से तो 4, ऊंचाई तो ऊंचाई ये वाला 4, फिर ऊंचाई तो ये 4, लंबाई तो फिर से ये 8। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर से 32, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 32 32 64 64 74 86, 2 गुणे 80 बराबर में 8 2 16 160 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। अगला देखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा दूसरा का ये घ नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य याद कीजिए। तो सिंपल इसका एक तरीका होता है हल माध्य निकालने के लिए। ये वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर लिख लीजिए वर्ग अंतराल, ठीक। और इसको यहाँ पर छाप देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, ठीक है। 70 तक है, तो 60 से 70, 60 से 70। चलिए एक मामला क्लियर। अब बारंबारता को शॉर्टकट में लिख देते हैं, और इसको हम f से दर्शाते हैं। तो इसके सामने ये 2, फिर इसके सामने ये 7, फिर इसके सामने ये 12, फिर ये 15, फिर ये 8, और फिर ये 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान जिसको हम x से दर्शाते हैं, और इसके बाद से हम निकालेंगे क्या, f और x का मान, ठीक है। तो चलिए मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 10 का अंतर है, तो 15 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ पर 25 लिख दीजिए। फिर 25 में 10 जोड़ करके यहाँ पर 35 लिख दीजिए, 35 में 10 जोड़ करके 45 लिख दीजिए, 45 में 10 जोड़ करके 55, और यहाँ पर ये लास्ट में 65। अब 15 दूना 30 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। एफ एक्स कर रहे हैं ना, तो f और x दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देना है। 15 दूना 30, 7 बचे 35 का यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 7 दूना 14, और 3 17। उसके बाद से 12 बचे 60 का 0 करिए, 12 3 36, और 4 40 2 42 कर दीजिए। फिर 15 बचे 75 का 5 कर दीजिए, 15 चौको 60, और ये 67 कर दीजिए। 8 बचे 40 का 0 कर दीजिए, 8 बचे 40, और 4 44 कर दीजिए। 6 बचे 30 का 0 कर दीजिए, और 6 4 के 36, और 3 39 कर दीजिए, ठीक। क्लियर हो गया मामला। अब इसको जोड़ लीजिए, और उसके बाद से ये वाला बारंबारता जोड़ लीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग, या फिर पदों का योग ना लिख करके आप एफ एक्स लिख दीजिए, एफ एक्स बटे में एफ, ठीक। आप चाहें तो ये सिग्मा भी ऐसे लगा सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। और माध्य को हम एक्स बार से ऐसे दर्शाते हैं, ठीक। तो ये तरीका होता है। चलिए अब मान निकाल करके और यहाँ पर रख देते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 7 2 9, ठीक है। ये 12 और 8 20, और 10 30, 35, और 5 40, 41 41, और ये आपका हो जाएगा
41 और 43 और 7 50। तो F बराबर में आपका आ जाएगा 50। F आपका 50 है। इसको जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 का यहाँ पर 0 कर लेते हैं और उसके बाद से 7 3 10 2 12 19 20 23 23 और 7 30 31 और 31 32 हो जाएगा 32 और 33 का 3। फिर यहाँ पर आपका 4 1 5 5 6 5 11 11 4 15 18 और 1 19। तो ये हो जाएगा कितना, ये fx का मान निकल गया। fx बराबर 19 30 19 30 बट्टे में आपका हो जाएगा 50। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। 5 यही 15 5 ही 15 और बचा कितना 4 5 बटे 40 5 बटे 40 बचा 3 5 6 के 30। यही सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका आ जाता है अंगर नंबर। इसको कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें कह रहा है कि बिंदु -4,6 ये वाला जो बिंदु है ये ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित आ गया ना तो मतलब विभाजन वाला फॉर्मूला लगेगा। अब विभाजन वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लिखिए सिंपल हल। और पहले तो फॉर्मूला कि x बराबर में फॉर्मूला हो जाता है कि m1 और x2 प्लस में m2 और x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा लगाइए। अब y वाले में m1 और y2 प्लस में m2 और y1 बटे में m1 प्लस m2 ये होता है। ठीक, चलिए अब इसमें मान रख लेते हैं। तो इसमें ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ठीक है, तो x बराबर में ये -4 और y बराबर में ये 6। फिर यहाँ से देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं x1 बराबर में ये -6 और y1 बराबर में ये दूसरा वाला ये 10। फिर x2 बराबर में ये 3 और y2 बराबर में -8। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं फटाफट। तो जब मान रखेंगे तो थोड़ा सा किनारे से यहाँ रखते हैं। ठीक है, x का मान ये -4 तो यहाँ पर -4 रखिए बराबर में m1 है तो m1 और गुणे में x2 है तो x2 कहाँ गया 3, ये 3 हो जाएगा प्लस में m2 तो m2 हो जाएगा। x1 कहाँ गया -6 तो -6 हो जाएगा। नीचे आपका m1 प्लस m2। अब इसका ले जा करके -4 से गुणा करा देते हैं तो इधर हो जाएगा -4 m1 और -4 m2 बराबर में इन दोनों गुणा करा देंगे तो 3 m1 और -6 m2 हो जाएगा। तो -4 m1 को और इधर से बुला लाते हैं -3 m1 और ये -6 m2 और इसको इधर बुला लाते हैं तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 m2। तो इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों आपका -7 m1 हो जाएगा और इधर आपका इन दोनों को घटा देंगे। ठीक, तो -2 m2 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। m1 इधर है तो m1 रहने देंगे, m2 को बुला लेंगे तो ये गुणा में है तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा। और इधर 2 बचा हुआ है, ये अब गुणे में है, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक, अनुपात पूछ रहा था तो अनुपात यही निकल गया। ठीक, बटे में है या फिर अनुपात में, दोनों एक ही चीज़ है। इसी को आप m1 और अनुपात m2 बराबर में 2:7 ऐसे लिख लीजिए। ठीक, क्लियर मामला। इतना भी आपका आंसर आ गया। अब देखिए y वाला भी हल करेंगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक, हम आपको हल करके दिखाते रहे, नहीं तो फिर कहोगे कि छोड़ बताए हैं। चलिए 6 का, तो 6 y आपका 6, तो 6 यहाँ पर रख देते हैं। फिर m1 फिर y2 कहाँ गया, y2 -8 फिर प्लस में m2 और y1 आपका 10 हो जाएगा बटे में m1 प्लस m2। अब इन दोनों को ले जाकर इसके साथ गुणा करा देते हैं तो 6m1 प्लस में 6m2 बराबर में इसका गुणा इसमें -8m1 फिर प्लस में 10m2। तो 6m1 और इधर से 8m2 बुला लाते हैं। ठीक है, 8m1 बुला लाते हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8m1। इधर आपका
m2 इधर से बुला लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा 6m2, इन दोनों जोड़ देते हैं तो 14m1, फिर इन दोनों घटा देते हैं तो 4m2। तो m1 को इधर रखते हैं, ठीक, और m2 को भी बुला लेते हैं तो m2 भी आ गया इधर, उधर बचा है 4, 14 को लेके चले जाते हैं, इधर आपको 14 हो जाएगा। तो काट देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 से 14, m1 बटे में m2 बराबर में 2 बटे में 7। देखिए दोनों सेम आया है, ठीक। तो इस तरीके से दोनों भी हल कर देते हैं, कोनो समस्या नहीं है, इस तरीके से हल होगा, ठीक, क्लियर है ना। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा 6 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इससे, ठीक है, और ये वाला, इसका नाम तो दिया नहीं कि 3,6 और माइनस का 3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हो। इसको सपोज करिए कि इस तरीके से है, एक है लाइन यहाँ पर और इस बिंदु का नाम है ए, ठीक, और इसको मान लीजिए ए है, ये हो जाएगा 3,6 और इसके बीचों बीच में है, इसका नाम सी दे दीजिए और इसका नाम आप बी दे दीजिए। तो बी है आपका माइनस का 3,4 और सी है आपका कौन, ये x, y, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि ये कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु x, y, ठीक है, x, y बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ है, मतलब कि ये वाला बिंदु इससे और ये वाला बिंदु इससे समान दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। ऐसा हमें इस x और y का हमें एक ऐसा मान ज्ञात करके देना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हल तो बताएंगे कि a से c तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी क्या है c से b तक है। b से c या फिर c से b कुछ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब AC बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो A और C इनके बीच का दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला कितना हो जाता है, ये हो जाता है कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक। चलिए मान भी रख देते हैं लगे हाथ। तो A और C, अब इसमें देखिए एक ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से फटाफट हम इसमें मान रख देना है। तो लास्ट में C ना, तो C का पहला लीजिए, C का पहला x है तो यहाँ पर हम x ले लेंगे, फिर A का पहला लीजिए, A का पहला 3 है तो यहाँ पर हम 3 लेंगे और ये हो गया कंप्लीट, कुछ नहीं करना है। फिर C का दूसरा लीजिए तो y, फिर A का दूसरा 6, ये हो जाएगा 6 और मामला कंप्लीट, ठीक है। AC का क्लियर हो गया। अब BC भी निकाल लेते हैं। तो B और C बराबर पहले कर देते हैं। अब देखिए, तो पहले यहाँ पर क्या है, C है ना, तो C का पहला लीजिए, ठीक। बाद में यहाँ पर C है तो C का पहला हो जाएगा x, तो यहाँ पर x लीजिए और माइनस, फॉर्मूले माइनस होता है तो माइनस। अब B का पहला माइनस का 3, तो फॉर्मूला में माइनस और यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस में 3 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लेंगे। फिर उसके बाद से C का दूसरा, तो C का दूसरा y है तो y हो जाएगा, और उसके बाद से फिर B का दूसरा, तो माइनस का ये 4 होल स्क्वायर। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिए, अब इन दोनों को हम सामने सामने रख देंगे, ठीक है। AC का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो AC का मान कितना है, AC बराबर ये इतना है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं कि रूट में x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो AC की जगह पे हमने AC का मान रख दिया, बीच में बराबर है तो यहाँ पर बराबर लगा देंगे। अब BC की जगह पे BC का मान, तो ये वाला, तो यहाँ पर हम रख देंगे कि x प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं ताकि ये रूट वाला मामला खत्म हो जाए। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा रूट में ही x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग हो गया। अब इधर भी, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसका भी वर्ग, तो वर्ग की वजह से ये खत्म, वर्ग की वजह से ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर बचा है क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचा है प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद से y माइनस 6 का
होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या कर देते हैं, एक चीज़ और इसमें, यहाँ पर हमारा है 4 और यहाँ पर हम 6 लपेटे जा रहे हैं, सॉरी ये 4 4 और ये 4, ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलिए अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर मतलब कि 9 हो जाएगा, फिर माइनस में 2ab, तो 2a की जगह पे x है और b की जगह पे ये 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, प्लस में फिर ये y का स्क्वायर प्लस में फिर 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36, माइनस में 2ab, तो 2 और a की जगह पे y है और b की जगह पे 6 है। अब इधर आ जाइए, x का स्क्वायर प्लस में अब a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, फिर प्लस में 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 3, फिर प्लस, तो प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16 और फिर बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y और ये 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, और कुछ है कटने वाला, ये प्लस में 9 है तो इस 9 से खत्म, और कुछ, तो यहाँ पर आपका 2 3 6, ये माइनस का हो जाएगा 6x और इधर आपका क्या बचा है, और 6 दूना 12 माइनस का ये 12y और एक बार ये प्लस में ये 36 बचा है। इधर क्या बचा है, 2 3 6, ये प्लस में आपका है 6x, फिर इधर 4 दूना 8y माइनस का 8y और प्लस में ये आपका 16। इसको ले जाते हैं इधर और बाकी सबको इधर बुला लाते हैं, तो 6, तो माइनस का ये 6x, फिर ये इधर बुला लाते हैं, माइनस में 6x हो जाएगा, फिर माइनस का ये 12y, ये इधर बुला लाते हैं माइनस में, तो हो जाएगा प्लस में 8y और इधर बचा है आपका 16 और ये इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 6 दूना 12x, फिर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4y और इधर आपका ये 20, ठीक। तो अब इसमें क्या करते हैं कि 4 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो -4 कॉमन कर लीजिए, माइनस का 4 कर लेते हैं कॉमन, तो जब -4 कॉमन करेंगे तो ये अब इसमें ये भी माइनस है, ठीक। तो -4 कॉमन करें तो 4 से इसमें भाग करते, 4 3 12 और ये x, फिर 4 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 खत्म हो जाएगा, केवल y बचेगा, तो ये y बराबर में आपका ये 20 माइनस का, ठीक। कॉमन का मतलब होता है कि इन सभी में इसी से इसमें भाग करना, इससे इसमें भाग करना, यही इसका मतलब होता है, ठीक। तो कॉमन तभी ले सकते हैं जब ये इजीली कट जाए, तो जैसे 4 से 3 बार में ये कट जाएगा तो 3 हमने लिख दिया, 4 से ये पूरा कट जाएगा तो ये हमने y केवल लिखा है, -4 को इधर ले जाइए, 3x प्लस का y और माइनस का 20 बटे में माइनस का ये 4, इससे आपका ये 4 5 20, तो 3x प्लस का y बराबर में यहाँ पर 5 करिए और यही सिंपल आंसर आ जाएगा, इतना ही करके छोड़ देना है।